क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। 11 क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए हैं, ठीक है। प्राप्तांकों का अध्ययन करना, उसको क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो सबसे पहले दे रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक। हाफ जो अर्ली एग्जाम के जो आपके नंबर दे रहे हैं कितने, हिंदी में कितने दे रहे हैं 80, इंग्लिश में कितने हैं 70, गणित में कितने हैं 65, और विज्ञान में कितने हैं 77, सोशल साइंस में कितने हैं 79। ऐसे ही आपका जो शो कर रहा है वो वार्षिक में, वार्षिक परीक्षा में कितने दे रहे हैं, हिंदी में 85 है, 73, 87, 71 और 81 है, ठीक है। तो बताओ भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया। न्यूनतम सुधार का मतलब ये होता है कितना ज्यादा वो इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना ज्यादा कम हो रहा है। अब आप बताओ बेटा, अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने नंबर लेकर आया 80, वार्षिक परीक्षा में कितना आया, तो यहां से 80 से 85 कितना बढ़ा, यानी कितने नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 नंबर का हो रहा है। तो यहां पे कहीं लिख लो कितना, 5 नंबर का, ठीक है। अब बताओ इंग्लिश सब्जेक्ट में पहले कितना लेकर आया था 70, बाद में कितना हुआ 73, कितने नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है 3, तो प्लस का कितना आ रहा है बेटा 3, ठीक है। इसके बाद मैथ सब्जेक्ट में 65 थे, हुआ कितना 87, कितना बढ़ा है घटा 22 बढ़ा, तो यहां पे 22 बढ़ गया। तो ये साइंस में कितने पहले थे 77 और बाद में कितने हुए, तो कितना लेस हो रहा है, लेस नहीं हो रहा, ये तो और नीचे गिर रहा है ना, नीचे कितना गिर रहा है बेटा -6 है ना। इसके बाद देखो सोशल साइंस में कितने नंबर लेकर आया 79, और वार्षिक में सोशल साइंस में कितने 81, तो कितने की वृद्धि हुई बेटा 2 की वृद्धि। आपसे पूछा क्या जा रहा था, छात्र ने किस परीक्षा में जो प्रदर्शन अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किए हैं, वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया बेटा। न्यूनतम परीक्षा कौन सा होता है, आप कहोगे -6 नहीं होता, ये तो बेटा उसका और नीचे गिर गया है ना। तो न्यूनतम कौन सा है, यहाँ पे 2 लेकर आता, यहाँ पे कितना लेकर आ रहा है 3, और यहाँ पे कितना बेटा 5, यहाँ पे कितना था 22। तो सबसे कम जो नंबर लेकर आया वो किस सब्जेक्ट में लेकर आया है, न्यूनतम किसमें 2 में ना, तो ये किस सब्जेक्ट का है सोशल साइंस का। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे न्यूनतम नंबर लेकर आया, कितने नंबर लेकर जो न्यूनतम हुए थे कितने हुए थे 2, तो आंसर कितना हुआ बेटा 2 आ रहा ना। चलिए ऐसे सेकंड 12 नंबर करो, क्या कह रहे हैं 12 क्या कह रहे हैं, पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं, किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई। गिरावट का मतलब होता है जो माइनस की तरफ जाए, ठीक है, तो कमी आ रहा, तो गिरावट कहाँ पे आ रहा था -6 किस सब्जेक्ट में आ रहा था साइंस में, तो साइंस इज द राइट आंसर। बोलो भाई क्लियर है। चलिए सेकंड 13 नंबर पढ़ो क्या कह रहे हैं, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया। अधिकतम सुधार का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट में कौन सा नंबर ज्यादा लेकर आया, तो बताओ कितने किसमें ज्यादा लेकर आ रहे थे, गणित में कितने ज्यादा लेकर आया, सबसे ज्यादा सुधार तो यही है। अगर प्रतिशत पूछता तो बात अलग थी है ना। तो मैथ्स इज द राइट आंसर। ओके, मैथ्स में कितने लेकर आया, यहाँ पे निकाला कैसे आपने, मैथ्स में तो निकालेंगे कैसे, पहले कितना था अर्धवार्षिक में 65 और वार्षिक में कितने हो गए बेटा 87 है ना, तो कितना बढ़ गया, तो 22 नंबर का सुधार हुआ, बस यही हमारा आंसर था, ठीक है। चलिए 14 नंबर बताओ, चौदह नंबर पढ़ो क्या कह रहे हैं, 14 नंबर आप लोग करो बेटा, करो क्या कह रहे हैं, आया कितना आया, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ओके
ठीक है ना। चलो करो 14 नंबर कितना निकला बताओ भाई। हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार आया। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखो हिंदी सब्जेक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ था, कितनी डिक्रीमेंट हुआ था। तो हिंदी सब्जेक्ट कहाँ पर है, इधर। हिंदी में पहले कितना लेकर आया 80, बाद में कितना हुआ, बाद का मतलब होता है अर्धवार्षिक में कितना लेकर आया 80, वार्षिक में कितना लेकर आया 85। तो कितने जो इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का हो रहा है 5 का। किससे हो रहा है, हमेशा पहले वाले नंबर से, ठीक है। तो 5/80 इंटू कितना आ जाएगा 100। सॉल्व कर लोगे इसको, कितना आ रहा है ऑप्शन बताइए कितना है, बताओ भाई। कितना आ रहा 5/80, इसको बताओ लगभग में कितना आ रहा, यानी 0 से 20 से काटे 5/80 इंटू 100। बेटा काटो 20 से काटेंगे 20 को 80, 20 से काटेंगे 25, नहीं 25 बटे कितना जाएगा 4। कोई है 25/4, या इसको और भी कर सकते थे, तो 25/4 डेट्स और आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा है 15 नंबर। 15 नंबर पढ़ो सब लोग क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। तो आप लोग ये करो, अंग्रेजी में पहले कितने लेकर आ रहा था, अंग्रेजी विषय में कितने पहले लेकर आ रहा है 70, अर्धवार्षिक में 70, वार्षिक में कितना आ रहा 73। कितने परसेंट का सुधार हुआ उसका। तो ये सबसे पहले देखो नंबर की इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 3 की, कितने की 3 की। किससे हो रहा है भाई 70 से 73 कितना बढ़ा 3, किससे 70 इंटू कितना करोगे 100। सॉल्व कर लो, 0 0 कट गया, 30/7 में भी समथिंग कौन सा आंसर आ रहा है बेटा इसको, 4 7 28, पूरा पूरा 4 में सब में आ रहा है। काटो उसको निकालो बेटा, आप लोग निकालो कितना आ रहा जी 3 नंबर 4.28%, डेट्स और आंसर, ओके बी द राइट आंसर। क्लियर है 15 और भी है। अब 16 नंबर करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, चलो भाई करो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से एक लाइन ग्राफ का दिया है 1995 टू 2001, ठीक है। 1995 से 2001 की अवधि में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाया गया, ठीक है। ये जो आपका जो दर्शा रहा है कौन सा है, ये सब आयात है। कौन से बेटा ये आयात, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा निर्यात आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1995 जो आयात कितना था 0.65 है, ठीक है। और 1996 में कितना बेटा 0.85 है। 1997 में कितना बेटा 0.35 है। 1998 में कितना है 1.25 है, ठीक है। 99 में कितना दे रहा है 1.4 और 2000 में कितना दे रहे हैं 0.95, ठीक है। और 2001 में कितना दे रहे हैं 1.55। ये आपका जो शो कर रहा है जो लाइन ग्राफ में वो एक आयात का डाटा शो कर रहा है, ठीक है।
अब अगर आप इसको निर्यात कैसे निकालोगे, तो जब इसका पॉइंट हटाओगे तो वो नीचे जो बटे में वैल्यू आती है वो हमारा किस में निकले, निर्यात निकलेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि कंपनी 1995 में आयात कितना था बेटा, 247 करोड़, तो ज्ञात करो कि कंपनी सन 1995 कंपनी द्वारा निर्यात कितना होगा बेटा। अब आप बताओ बेटा 1995 में आयात कितना था, 0.65। ये तो हमारे पास क्या जो था वो क्या था बेटा, आयात था। किस ईयर का है, यहाँ पे 1995 का था, ठीक है। अब इसको जब आप ब्रेक करोगे 0.65 है ना बेटा, सॉल्व करो बेटा, पॉइंट हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/20 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि किसी कंपनी का जो आयात है उस कंपनी के निर्यात की मात्रा को अनुपात दर्शाता है। ऊपर जो हमारे पास दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं बेटा, आयात, नीचे क्या दे रहे हैं बेटा, जो आप निकाल के लाए, क्या निकाल के लाए, निर्यात, ठीक है। आपसे 13 की वैल्यू कितना दिया है, बोलो भाई 1995 में कंपनी का आयात कितना था, जबकि यहां पे रेशियो कितना आयात का, 13, यानी 13 बराबर कितना बेटा, 247 की, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, हाँ तो काटो, 13 एकम कितना आ जाएगा, तो 247 बटे कितना आ जाएगा, 13। यहां तक क्लियर है। आपसे पूछा क्या जा रहा था कि उसी ईयर में 1995 में कंपनी का निर्यात कितना था, तो उस कितना निर्यात था हमारे पास, 20। वैल्यू किसकी निकालनी है, 20 की, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 20 का बेटा, सॉल्व कर लोगे, लगभग कितना आ जाएगा, निकालो, करो कितना आ जाएगा, तेरह दूरा 26 ज्यादा हो गया ना, 13 एकम 13। अब एक करो कितना आ रहा, आप लोग निकालो कितना आ रहा? कितना आ जाएगा, निकालो, 247 बटे 13 इंटू 20, निकालो कितना आ रहा, 247 बटे 13 इंटू 20, निकालो कितना आ जाएगा, आया किसी का, लगभग 2 के समथिंग तो आ रहा है ना। जो भी डाटा निकले करोड़ में निकलेगा बेटा, जो भी डाटा निकलेगा करोड़ में निकलेगा। तीन सौ अस्सी, यस, तो 380 करोड़ बेटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 380 करोड़, है ना। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 17 नंबर पढ़ो। किस वर्ष कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था, किस वर्ष कंपनी के निर्यात से आयात का अधिकतम था वर्ष, एक एक चेक कर लो पहले, ठीक है। तो भाई बताओ यहां पे, तो किस वर्ष कंपनी के निर्यात से आयात का अधिकतम आया अनुपात था बेटा, तो ईयर कितना दिया है बेटा, 2000, है ना। पहला कितना दिया है, अधिकतम बताना बेटा, पहले रेशो 2000 सन, ईयर 2000 में कितना दे रहे हैं, 0.95, निकालो 0.95, ब्रेक करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 95 बटे 100, और काटो कितना आ जाएगा, लगभग 5 से काटेंगे 19 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, मे भी, ठीक है। यानी इसके बाद फिर निकालो 1998 का, $1998 में कितना बेटा, यानी ये जो आपका शो कर रहा है 1.25,
1.25 बट्टे, इसको ब्रेक करेंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा बेटा 100, 25 पंचे 125, 25 को 100, यानी ये आ जा रहा 5/4, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है 1996 है, 1996 में कितना दे रहे हैं 0.85 बेटा, इसको पॉइंट ब्रेक करेंगे तो नीचे 100 आ जाता है, तो आपके पास जो बचेगा 85 बटे कितना आ जाएगा 100, काटो किससे 17 बटे कितना आ जाएगा बेटा 20, है ना। अच्छा इसके बाद फिर कौन सा बचा 2001 में, 2001 में कितना हमारे पास है 2001 में कितना दे रहे हैं बेटा 1.55, तो 1.55 अपॉन हाँ, तो बटे कितना जाएगा 100, तो 155 बटे कितना जाएगा 100। अब आप बताओ बेटा सबसे ज्यादा किसका अधिकतम है बेटा, कौन सा रेशियो जो सबसे अधिकतम है, आप लोग देख के बताओ किसका है बेटा, किस ईयर का है। देखो 2000 का मैंने लिखा 19/20, 1998 में 5/4 लिखा, 1996 में 17/20 लिखा, और 2001 में जो मैंने रेशियो निकाल के लाया वो 155/100, और भी काट सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा बताओ किस ईयर का है सबसे ज्यादा, बस यही हमारा, बाकी सब छोटे ना इससे। 2001 का कितना निकला 155 हाँ, यानी और भी काट सकते हैं 5 या 15, और कितना जाएगा 33 बटे कितना जाएगा 100, ठीक है। इकतीस सॉरी आएगा, गलत कर रहे हैं। तो यही हमारा सबसे ज्यादा है, ठीक है। कितना आ जाएगा 2000 है ना। 18 नंबर करो आप लोग, कितना आ रहा, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ। ये बताना दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ। दिए गए वर्षों में मतलब कितने वर्ष हैं, ऐसे कितने वर्ष हैं कि जो आयात से कम निर्यात हुआ। तो सबसे पहले देखो 1998 में कितना हुआ है, कोई बताएगा 1998 में कितना हुआ, क्यों भाई 1998 में आयात से बताना है ना, तो कितना है 1.25। तो सबसे पहले देखो 1900 सबसे ये इसका कितना रहा 1998 में कितना बेटा 1998 में कितना दे रहे हैं 1.25, ये 1998 है। तो इसका कितना निकाला था आपने निर्यात बेटा, इसको जब ब्रेक करेंगे 25 बटे कितना आ जाएगा 100, 5/4 आ रहा, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे वर्ष 1999 में कितना दे रहे हैं 1 पॉइंट कितना बेटा 4, तो यहाँ पे लिखना 1999 में। तो 1999 में जो हमारे पास आयात वो दे रहे हैं कितना दे रहे हैं 1.4, तो 1.4 को ब्रेक करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, तो 14 बटे कितना आ जाएगा 10, यानी 7 बटे कितना आ जाएगा 5, है ना, ये चीज है। अच्छा इसके बाद फिर कौन सा ईयर है, एक और जो सबसे जो कम है
2001 में देखो बेटा, 2001 में कितना दे रहे हैं 1.55, इसको ब्रेक करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, यानी अभी आपने निकाला तो कितना 31 बटे कितना आ जाएगा 20। तो यही 1998 में 5/4, 99 में 7/5 और 2001 में कितना निकला 31/20। ऐसे 3 ही हमारे पास ईयर हैं जो सबसे आयात से कम निकल रहा है, ठीक है, बाकी और कोई है नहीं, तो ऑप्शन 3 ही हमारा सही, ठीक है। 90 नंबर देखो, ठीक है, नाइनटीन नंबर पढ़ो क्या कह रहे हैं। कह रहे सभी वर्षों में आयात का मूल, सभी वर्षों में आयात का मूल और निर्यात के मूल का औसत अनुपात क्या होगा। करो आप लोग, सभी वर्षों में आयात कितना बेटा, देखो 1995 में कितना है 1995 में कितना 0.65 प्लस, आप लोग बताओ 1996 में 0.85, इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं 1997 में कितना 0.335, इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं 1998 में कितना है 1.25, 1999 में कितना 1.4, 2000 में कितना दे रहे हैं बेटा 0.95 प्लस 2001 में कितना दे रहे हैं, हाँ वेरी गुड 1 इसको ऐड करो कितना आ रहा मे भी। सभी वर्षों का आयात निकालना, फिर निर्यात का औसत बताना था। तो भाई इसको जो आप ऐड करोगे कितना निकल रहा, किसी ने किया, में समथिंग आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इधर देखो भाई 7 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे आप 7 आ जाएगा। एवरेज कितना लेंगे, कितने ईयर हैं 7 ईयर हैं, तो निकला कितना बेटा 1, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आयात, ये तो आयात का निकाला, निर्यात कैसे निकालोगे, निर्यात कैसे निकालोगे, क्यों भाई ये हटा दें इसका, पहले इसका याद रखना कितना निकल रहा 1, ठीक है। निर्यात इसका जो निकलेगा वो कौन बताएगा बताओ। यहां पे आयात था 0.65, कितना था 0.65, तो ये हो जाए कितना बेटा, इसका बटे में कितना निकलेगा 100, ऐसे वो बता दो कितना जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है भाई, इसके बटे में तो 100 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, हाँ तो ये भी कितना आ जाएगा 100 प्लस इधर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और उधर कितना आ जाएगा 10, यस 100 और है 100, इसको जोड़ो कितना होता है बेटा, ये निर्यात का हम लोग निकाल रहे हैं 610 आ रहा है, और आयात का कितना निकाला था, आयात का औसत निकाला था, लेकिन यहाँ पे औसत नहीं पूछ रहा, सभी वर्षों का आयात का मूल और निर्यात के मूल का औसत का अनुपात क्या है, तो इसका भी औसत निकाल लो, कितना आ जाएगा बेटा, यानी उसका निकाला 7 बटे कितना निकाला 7 निकाला था हमने, ठीक है। तो रेशियो क्या पूछा जा रहा है, रेशियो तो 7/7 रेशियो 610/7, इसका भी तो एवरेज निकालेंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 7 अनुपात कितना आ जाएगा 610, कोई है 7 अनुपात 610, कोई है बेटा, डी नंबर 7 अनुपात 610, ओके दैट्स आवर आंसर, नोट कर लो इसको। 7 रेशियो कितना आ जाएगा 610, ये हमारा निकला कि सभी वर्षों में आयात का मूल और निर्यात के मूल का औसत क्या, तो हमने पहले आयात अलग निकाला सभी वर्षों का और निर्यात अलग निकाला, तो रेशियो कितना निकला 7 रेशियो 610, तो ये दैट्स आवर आंसर, ओके। लास्ट क्वेश्चन है सी का,
क्वेश्चन चला जाएगा, दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में पढ़ो क्या कह रहे हैं बताओ। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात और निर्यात से कम है, ऐसे कितने ईयर्स हैं जो आयात निर्यात से कम है। तो आपको अभी हमने बताया था, सब एक एक करके निकाल के बताया था। 1 मिनट का समय लो, आप लोग बताओ कितना आ रहा बेटा, हाँ कितना आया था बेटा, सबका भी निकाला था, आयात अलग निकाला था, निर्यात अलग निकाला था, लास्ट क्वेश्चन है पूरा, ठीक है निकालो कितना आ रहा। उसमें निकला था कितना बेटा, 3, कितना निकला था, तो ये हाँ हाँ 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अब पूछा जा रहा है 4 का, ठीक है ओके। तो दिस कंप्लीट, ओके ओके, थैंक यू क्लास।